माँ ने मुंह खोला ना बेटे ने मुंह खोला, आज स्कूल नहीं गया, तुझे पता ही नहीं है। यहाँ ऐसे भी उदाहरण है कि जब हम बेचते हैं इतनी आदमी हो तो रोज, अच्छा हाँ माँ को भी पता नहीं है, ऐसे भी निकले हैं उदाहरण। माँ कहीं मेरे तो रोज स्कूल जाता है, ये तो स्कूल आया नहीं, यहाँ तो सीसीटीवी कैमरे हैं, यहाँ तो देखो किस वक्त घुसा किस वक्त निकला, यहाँ तो सारे दिन। यहाँ कोई कोना ऐसा नहीं है कि जहाँ बाथरूम भी जाए कहीं जाए कि कोई कोना यहाँ ऐसा है कि जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है। यहाँ तो पता पड़ जाए कि कब आया, कहाँ गया, कहाँ बैठा, क्या हुआ। यहाँ तो क्लासरूम में भी है, ऐसे भी उदाहरण है। तो कितनी बड़ी लापरवाही है माता पिता की। और जो बच्चा ऐसा लापरवाह है, जो काम नहीं कर रहा, टीचर की सुनवाई नहीं कर रहा, हमने सबसे कह रखे अभी किसी को नहीं माना, क्योंकि अब एहसास करते हैं पेरेंट्स, और हमारा भी दिमाग खराब होता मार के। आप अपने बच्चों को मार के देख लो ना, किसी बात के ऊपर एक थप्पड़ मार के देखो, वो भूल जाएगा कुछ देर में, पर आपको बहुत दुख होगा जब गुस्सा हो जाएगा कि तुमने मार दिया। कितना दिमाग खराब होगा उसको, तो और सारा दिन क्लास पढ़ानी है तो वो गुस्सा खा के उसको मार के करेगा क्या। लेकिन अगर किसी दिन उसका हाथ उठ गया, नहीं कर रहा हूं 20 दिन से काम, क्लास डिस्टर्ब करे जा रहा है, नहीं मान रहा, और किसी दिन अगर हाथ उठ गया तो फिर फौरन 10 बार प्रधानाचार्य, 10 बार मैनेजर, और यहां तक कहते हैं पेरेंट आके उस टीचर से मिलवा दो, अरे मारेगा क्या, इसे बुला के मारेगा। ये किस लिए मेहनत कर रहे हैं। देखिए हमारी तो स्कूल में जब कभी शैतानी खूब करते थे, किसी टीचर ने पिटाई करी तो हम जो है वो एक शास्त्री जी थे, वो हमारी बहन को संगीत सिखाने आते थे, हम उधम बहुत बचाते थे। तो किसी दिन अगर उन्होंने पिटाई करी तो जब वो शाम को आए तो हम अपनी बहन से कह रहे थे कि हम माता के साथ मुलाकात करके हम स्कूल की बात बताना थे, बाहर हो जाते थे। जब लौट गया है वो बहन कहती वो तो बता दी, अब ना हम खाना खाना कुछ करने जाते अब तो और पिटाई यहाँ हुई। फिर वो धुंधे बालू उठा के लाती, अरे नानी खाना खा। पहले क्या था, बच्चा घर में परेशान करे तो माँ बाप कहते थे तेरे टीचर को जाके कहेंगे, बच्चा शांत हो गया। यहाँ स्कूल में करे तो हम कहते तेरे माता पिता से आज नहीं यार, अब आपने वो रिस्पेक्ट छोड़ी, आप यहाँ लड़ने आ गए। और इतने लंबे कालखंड में कोई पेरेंट जिसके नंबर अच्छे आते हैं बच्चे, कोई मुझे विद्यालय की कोई शिकायत देके नहीं आया, और जिनके नंबर कम आते हैं उनकी शिकायतों के पिटा के बड़े, तुम्हारा टीचर पढ़ाता नहीं, तुम्हारा टीचर उल्टा सीधा बोलता है, अरे भाई नहीं पढ़ाता तो ये जो इनके 90-95% आ रहे थे आसमान पे से आ गए, और तुम्हारा तो ट्यूशन पढ़ने भी जा रहा है, और जिसके 90-95 आ रहे हो तो ट्यूशन पढ़ने भी नहीं जा रहे, उसके कहां जा रहे? दरो दीवाना ने सिखा दिए, आप उल्टे लड़ने आ रहे। आप भाग्यशाली वाले इतने लोग बैठे हो, बात सुन रहे हो, कुछ समझ रहे हो, कुछ मनन करोगे, कुछ सोचोगे मैंने कुछ कहा। और आज भी ऐसे लोग हैं जो आज नहीं आए। हमने संडे को बुलाया, हमारे प्रधानाचार्य बहुत लड़ते हैं, मैं कहता संडे को ये टीचर हो, मैं लड़ता हूँ क्या, तुम उनके ज्यादा प्रवक्ता हो क्या? जो कहता मुझसे कहेगा क्या बात होगी, हम करेंगे काम में आ रहा हूँ, ये भी आ जाएंगे, क्या बात होगी। इनको भी ब्रेक करता हूँ भी ऐसे 2-4 हमें संडे चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को संडे के अलावा बुलाए तो आप लोग काम काजी हो, माँ भी काम काजी है, हम भी समझते हैं उस बात को, तो आप अपना काम छोड़ के तो नहीं आओगे। ये सब कहते हैं अपना काम छोड़ो, हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है इन मदारियों से, आपको 2 संभालने भारी, यहाँ 12 तो संभालना। आप हमारा काम तो देखिए कितना करें, आप एक बारात रिसीव करते हैं 100-200 लोगों की, वो महीनों तैयारी होती है बारात आएगी, यहाँ तो रोजाना 1300 की बारात आनी और 1300 की विदाई करनी। सबसे ज्यादा मुझे चिंता क्या होती है, बच्चे सब आ गए, बच्चे सब ठीक-ठाक बच्चे सुरक्षित पहुंच जाएं, ये हमारी बहुत बड़ी चिंता है। कोई रास्ते में दुर्घटना हो जाए, कितना ट्रैफिक है, बहुत डर लगता है। एक्सीडेंट हुए एक बच्चे का यहाँ
ट्रक के टायर ने दबा दिया, 20 की बात हो गई, हमें खबर मिली, हम सब टीचर खान का एक नर्सिंग होम का लेके गए, उन्होंने कहा ब्लड चाहिए, सब लोग लेके गए, जितना ब्लड चार्ज करो, हमारा ब्लड ग्रुप शूट कर रहा तो लो, नहीं शूट कर रहा तो लो। उसको कह दिया, पेरेंट गरीब थे, गांव से उनको खबर करी, हमने कहा जो खर्चा लगे हम देंगे, आप बेस्ट कितने 10 टीचर आप आके देखो यहाँ, सारी सर्दी गर्मी बरसात रोड के ऊपर होते हैं, ट्रैफिक रोकते हैं, बच्चों को लेते हैं, वही गर्मी में लू में खड़े होंगे, ऐसा हमारी बहनें नहीं खड़ी, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हम जीने पे जो उतरते हुए भी टीचर जीने में खड़े होते हैं, भाई बच्चे एकदम से भागे, कोई गिर ना जाए। तो हमारा तो पढ़ाने के अलावा सबसे पहले तो आपके इन बच्चों की सुरक्षा, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मेरा बहुत मन करता है बाहर भेजूं घूमने के लिए, फिर मैं सोचता हूँ कहीं पहाड़ ले जाए बस है, कहीं नदी भेजी तो बस है, जगन्नाथपुरी गए बच्चों को लेके, अब वहां तो समुद्र किनारा, हमने भाई साहब रस्सी डाली, रस्सी पकड़ के खड़े हुए, भाई कोई बच्चा पानी में गुना चला जाए, जहां कहीं ट्रेन रुकती हम लोग डिब्बे पे खड़े हो जाते, भैया कोई बच्चा उतर गया नीचे और ट्रेन चली, जा रहे हैं यहाँ से 7 राज्य पार करके हम कहाँ ढूंढते मिलेंगे। अभी उस दिन दिल्ली गए तो कितना बड़ा प्रोग्राम बना, सबसे बड़ी बात ये थी भी उनकी सब सुरक्षा है। देखिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पूरे प्रेमिसेस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मार दें, आजकल तो बहुत स्थिति खराब है। अब जरा सी चोट लग जाए, कहीं गलत जगह बैठ जाए, एक दो बच्चा, तो देखिए हम सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, निभाते रहेंगे और ज्यादा मेहनत से निभाएंगे। ऐसा नहीं हम कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम और ज्यादा अच्छा प्लान बना रहे हैं उनके लिए, बहुत मेहनत करने को हमारा स्टाफ तैयार है। बस थोड़ा सा आप ये कोऑपरेशन कर दीजिए, 2 कोऑपरेशन, एक तो आप उसे स्कूल को भेज दीजिए, भेज दो यहाँ, तबीयत खराब होगी हम जिम्मेदार, हम कराएंगे, मैं आपको कोई परेशानी नहीं की जरूरत, कोई थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब में रोकने की जरूरत नहीं, और फिर यहाँ तो आता है अपने साथियों में बैठेगा, खेलेगा कूदेगा, सब कुछ हो जाएगा। और दूसरी बात प्रण करके जाओ यहाँ से कि ट्यूशन नहीं भेजना। अरे इतने अच्छे टीचर हैं, इतने समझदार, आप हमारे प्रधानाचार्य को मिलो, ये बैठे हैं सामने कि साहब इस बच्चे को नहीं रोको, हम 3 घंटे रोकेंगे यहाँ, जब भेजेंगे जब काम करा देंगे यहाँ, फिर कहा ट्यूशन भेजना। और फिर उसके अलावा देखिए आपके मोहल्ले में आपको पता है बाल मंदिर में पढ़ता है बच्चा, अच्छा इसकी क्लास में पढ़ता है, हम उसके साथ, हम लोग भी ऐसे करते थे, हम अच्छे बच्चे 3-4 बैठे, हमारी कोई समस्या होती थी तो चल भाई उसको संजीव के पास चल रहे हैं, तो संजीव चलो यहाँ अनिल के पास चल रहे हैं, जाके बैठे, दिमाग लगाया भाई ये सवाल जो है, कोई सवाल उससे नहीं निकला, हमसे निकल रहा है, हमने बता दिया, कोई सवाल हमसे नहीं निकल रहा, उससे निकल रहा, उसने बता दिया। और हम भी यहाँ कोशिश करते हैं और करेंगे हम, ये अच्छे बच्चे को लगाएंगे, कोई अपने 3-4 बच्चों का ध्यान इनका काम करा रहा है। आप भी अपने मोहल्ले में जो अच्छा बच्चा होगी तो उसके बाद उसकी माँ से कहो और उस बच्चे से कहो भैया तू इसे अपने साथ काम कर। जब आपको यहाँ मीटिंग हो, पेरेंट मीटिंग हो, आप आओ, आपको क्या है अपने बच्चे का आपको फीडबैक मिले, कहाँ आपका बच्चा चल रहा है, किस सब्जेक्ट में लेकर, आपको कुछ लगता है तो आप अपनी बात करो, टीचर आपको आमने सामने 1 to 1 मिलते हैं, कॉपी हम पेरेंट को दिखाते हैं, आप आके देखो बच्चे ने कहाँ गलती खाई है, क्या बात करी। अब क्या मैंने कहा है जहाँ बच्चे ने, जिस बच्चे ने भी जो सवाल छोड़ दिया या गलत करा, हम उसको पूरा करवाएंगे, वहाँ उसकी कॉपी में पूरा करवाएंगे, कर तू ही कर पूरा कर, ऐसा नहीं है बिना निकाले सवाल छोड़ दिए। तो हम पूरी मेहनत पे उतरने को तैयार हैं और हम ये चाहते हैं कि जो आपका बच्चा है उसके बहुत अच्छे नंबर आए। और देखिए अगर वो बच्चा पढ़ने की तरफ लग गया तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसका दिमाग फिर अच्छी बातों की तरफ चलेगा, वो आपका कहना भी मानेगा और सब गुण उसमें आते जाएंगे, सब की बात दी जाएगी।
और जो पढ़ने से हट गया ना और आवारागर्दी में चला गया और आवारा बच्चों का साथ हो गया, तो वो सारी चीजों में पिछड़ जाएगा। एक नंबरों में ही नहीं, सब चीजों में पिछड़ जाएगा, वो सब ऐसी है। मैंने अब विदाई करी है बच्चों की, हर साल कहता हूँ भाई देखो और कुछ करो ना करो, पढ़ना मत पढ़ना भाई, अपन ऐसे स्कूलों में जा रहा हूँ बहुत गुलामा हो। और इस वक्त अब शराब से भी बात आगे बढ़ रही है, ड्रग्स की, तो भाई तुम वहाँ ये सब काम मत करो। अब तक तो हमने यहाँ बचा रखा है तुम्हें, लेकिन तुम ये है बस। मैं अपने बच्चे को मणिपाल छोड़ के आया, सबसे बड़े बेटे वहीं का पढ़ा। हमारे घर में कोई नहीं था, कोई है नहीं, हमारे पिताजी नहीं, हम नहीं, ये स्कूल नहीं, तो इतने मजबूत संस्कार हुआ। हमने देखा लड़की भी नहीं है, बहुत बात बता रहा हूँ आपको 15 साल पुरानी। अब तो और बहुत समुद्र में पानी आ गया है। तो मेरा बड़ा दिल घबराया, मैं उससे बोला भैया तू घर चल, मैं तो तुझे यहाँ छोड़ नहीं रहा, यहाँ पे बड़ा माहौल खराब है, तो सब चीज़ें बढ़ते रहती नहीं। मैं तुझे वहाँ हापुड़ के पास में किसी कॉलेज है हमारे मिलने वाले हैं, वहीं तो कर लियो भैया, हमारा तो व्यापार है, हमें तो कोई ऐसी जरूरत नहीं ना तुझे नौकरी कराने की, पढ़ने की बात है वहाँ पर। बोला नहीं बाबा जी, ये तो अपने ऊपर है, ये तो पी खा तो वहाँ भी नहीं। फिर भी मैं वहाँ 2-3 बार वहीं बार बाई ट्रेन 37 घंटे 38 घंटे ट्रेन दी थी 2 दिन मैं गया, तो सबने यही कहा नहीं आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत शांत है। वो उसका हॉस्टल अलग अलग हॉस्टल थे, तो 1200 बच्चों की मैच थी जिस मैच में होता है, ऐसी अनेक मैच थी वहाँ, तो 10वीं 20 हजार बच्चा। तो उन्होंने कहा कि 2 बच्चे हैं जो प्योर यूनिटी 1200। फिर वो इंग्लैंड भी गया पढ़ने और सब भी गया, सब वहाँ पीने का, लेकिन संस्कार में मैंने उससे यही बात कहा भाई तू पढ़े ना पढ़े, नंबर आए नहीं आए, भाई ये काम ना सीखे। नंबर ना आना कोई बात नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे नंबर नहीं आए उसने कहाँ की कहाँ सितारे पड़ गए, लेकिन अगर ये काम सीख लिया तो सारी जिंदगी खराब। तो देखिए अगर आपका बच्चा लग गया पढ़ने में, एक उसने लगन लगा ली, एक उसने ध्येय बना लिया, तो वही ना रोकना पड़ेगा। और जो उसने पढ़ा नहीं, आपने ध्यान दिया नहीं, वो घर से निकला आवारा गर्दी करी ट्यूशन में, वहाँ कुछ अच्छे लड़के अच्छी लड़की उसको साथ मिल गए, तो वो सिर्फ